अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। मेरे साथ मौजूद है शोएब रहमान साहब। बात करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। एशिया कप के ऊपर भारत ने कहा है कि भाई हम एशिया कप से विड्रा कर रहे हैं, यानी वो एशिया कप 2025 का शेड्यूल है सितंबर के महीने में, जो कि इंडिया की होस्टिंग में खेला जाएगा। मगर इंडिया ने, भारत ने उस एशिया कप से विड्रा कर दिया है। अब खबरें चल रही है कि भाई बीसीसीआई का एक बार फिर से बयान ये आया है कि अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सुना है कि एक शर्त रखी गई है कि अगर एसीसी का जो चीफ है इस वक्त मोहसिन नकवी है, जो कि पाकिस्तानी है, अगर वो चेंज हो जाता है, यानी एसीसी का जो प्रेसिडेंट है अगर उनको चेंज किया जाता है, तो फिर इंडिया जो है एशिया कप खेल सकता है, नहीं तो वो नहीं खेलेगा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान में, वो सेनेटर भी हैं और सियासी पर्सनालिटी भी है, साथ में पीसीबी चेयरमैन भी है, जिसकी वजह से इंडिया नहीं चाहता, इंडिया के लोग नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया टुडे लिख रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि मोहसिन नकवी चूंकि मिनिस्टर एक पाकिस्तान के एसीसी के चेयरमैन है, एसीसी के प्रेसिडेंट है, और उन्हीं की अंडर में ये एशिया कप कराया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान की और इंडिया के बीच में जो भी कशीदगी रही कुछ दिनों तक, उसके बाद अब इंडिया नहीं चाहता कि यार पाकिस्तान की सरबराही में कोई भी टूर्नामेंट खेला जाए, स्पेशली वहां पे जहां पे सियासत मुलवस हो, जहां पे एक सियासी आदमी लीड कर रहा हो, कोई भी टूर्नामेंट हो उसके अंडर में इंडिया खेले। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए चारों प्लेऑफ्स जो है वो लॉक हो चुके हैं। पिशावर ज़ल्मी बाहर हो गई, मुल्तान सुल्तान बाहर हो गई, कराची किंग्स, कोयटा ग्लेडिएटर टॉप 2 में है, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पता चलेगा यहाँ से इस्लामाबाद और कराची का कि टॉप 2 कौन सी टीम्स होंगी। क्योंकि कोयटा तो है टॉप में इस वक्त, उसके बाद कराची, अगर कराची आज का मैच जीत जाता है तो फिर डेफिनेटली टॉप 2 में होगा। फिर कराची और कोयटा का क्वालिफायर होगा पहला, जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी पीएसएल का। इसके ऊपर बात करते हैं। और रावलपिंडी में जो मैच हुआ वहां पे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब मौजूद थे, वो बाकायदा दाद दे रहे थे बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम ने 94 रन की इनिंग खेली, बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन पेशावर मैच हार गया। टारगेट बहुत बड़ा था, डिफेंड नहीं कर पाए, बल्कि चेस नहीं कर पाए। बाबर आजम ने कोशिश की, आखिर में 94 रन पर वो रन आउट हो गए। तो शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, सबसे पहले एशिया कप की बात कर लेते हैं। 2025 में शेड्यूल है एशिया कप मेंस और विमेंस का, नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल है, यानी जून में, जो कि श्रीलंका में होना है। अब वो जून वाला जो विमेंस का इमर्जिंग एशिया कप है वो तो कैंसिल हो गया है, ये कंफर्म है। भारत ने मना किया पहले, फिर एसीसी ने वो टूर्नामेंट ही कैंसिल कर दिया। अब ये वाला जो टूर्नामेंट है उसके हवाले से सुबह में तो भारत ने खबरें चलाई, बीसीसीआई ने मीडिया के थ्रू, कि भाई हम नहीं जा रहे, टेस्ट कर रहे थे अपने लोगों की थॉट्स के, लोग क्या सोच रहे हैं। अब ये अभी दिन में एक बयान आया कि यार बीसीसीआई सेक्रेटरी का, राजीव शुक्ला का, कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। शोएब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला हो गया। अगर हम एशिया की बात करें तो तमाम ममालिक ने मतलब पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सब ने, और पूरी दुनिया ने में पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी है। तो वो उसकी जो उसको खलीजती है, उसका गुस्सा जो है वो अब दूसरी तरीके से निकाल रहा है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अरे भाई, उससे क्रिकेट का तुम्हारी उस शिकस्त से क्या ताल्लुक? वो तुम उसका मुकाबला सियासी मैदानों पे करो, उसका मुकाबला तुम अपनी फजाइया से करो, उसका मुकाबला तुम अपनी अपना नेवी से करो, आर्म फोर्सेस से करो, उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक? मकसद अब आपने रख दिया है कि जनाब मोहसिन नकवी पाकिस्तान का चेयरमैन हटेगा तो हम खेलेंगे। अरे यार, हमें भी नहीं खेलना। अगर आईसीसी का चेयरमैन जैसा होगा तो फिर हमें भी नहीं खेलना। अगर इस किस्म की अगर बहस होगी तो फिर बात पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। ये इंडिया का एक जुनून है और इंडिया को बड़ी हजीमत उठाना पड़ी है, इतनी बड़ी शिकस्त हुई है उसको दुनिया के सामने। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी कुव्वत बन के सामने आ गया है फोर्सेस के हिसाब से। तो ये चीज उसको हजम नहीं हो रही, हजीमत उठाना पड़ी। इसके अलावा और आदमी उसके पागलपन को क्या कह सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया जो है क्रिकेट में हर चीज को घसीटता है, ये बात तो ठीक है आपकी। मतलब सियासत को क्रिकेट में घसीटना, ये कोई इंडिया से सीखे। अब आप कितनी चीजों से दूर भागोगे? मसला ये शोभा इल्जाम दे रहा है। अच्छा शोभा, मसला सिर्फ एशिया कप का नहीं है, मसला है आगे 2026 का वर्ल्ड कप है। अभी एक महीने बाद नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम ने खेलना है जेवलिन थ्रो।
एशियन गेम्स है, उसके बाद ओलंपिक्स है, हर जगह पे पाकिस्तान इंडिया मिलेगा। अब इंडिया किस किस जगह से भागेगा, मसला तो ये है। बिल्कुल, आप कहां कहां मुंह छुपाते फिरोगे यार, ये कोई इतना आसान मामला थोड़ी है। आपने कह दिया कि जनाब पाकिस्तान ने, यार जो मामला है आप जबरदस्ती का इल्जाम लगाते हो यार। आप तो सब जगह बलूचिस्तान में आप लोग कहते फिरते हो कि यार हमें खुशी होगी कि जनाब बलूचिस्तान का अलग बन जाए। आप खुलेआम वहां पर जो है ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस हो, CIA की एजेंट है सारा, उनका बयान आ गया है कि जनाब वो इंडिया जो है पाकिस्तान तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। तो यार वो सियासी बातों को अलग कर दो, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, खेल को खेल रहने दो। अब अगर इंडिया इस तरफ चल निकला है तो बस ठीक है, फिर पाकिस्तान के पीछे नहीं है। और ये 6-0 से हम जो जीते हैं, उसका जो जश्न हुआ था रावलपिंडी ग्राउंड पे, जिनमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, उस जश्न के बारे में क्या गए, मतलब जबरदस्त हो गया काम। पाकिस्तान की आर्मी वहां मौजूद थी और कमाल का एक खराज तहसीन पेश किया गया। हमने अपना टूर्नामेंट बड़े इज्जत से तरीके से उसको रोका था 8-10 दिन के लिए। हमने तमाम अपने मेहमानों को, इंडिया ने तो मैच के दौरान ब्लैकआउट हुआ, छुप छुप के वहां पर वो बंदों को निकाला, कैसे भेजा। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जितने फॉरेन प्लेयर थे तकरीबन वो पाकिस्तान आ गए हैं और उसी जोश जज्बे के साथ वो टूर्नामेंट शुरू हुआ। बिल्कुल, मकसद हमारा PSL इस वक्त कामयाब तरीन टूर्नामेंट है। तो इसमें इंतजामिया की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान फजाइया की, पाकिस्तान की बहरी अफवाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और क्राउड ने भरपूर साथ दिया है, क्राउड ने, पूरी आवाम ने सपोर्ट किया है। और बाकी ये जितने मैचेस है वो पाक आर्मी के नाम है। वैसे PSL अब जितना भी है वो पाकिस्तान के नाम है, पाकिस्तान आर्मी के नाम है। अच्छा शोभ भाई, बिल्कुल बनता भी यही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शोभ भाई, PSL में अब 4 हमें टीमें मिल चुकी है, जिसमें आपकी पेशावर नहीं है, जिसमें आपकी मुल्तान सुल्तान नहीं है। मुल्तान सुल्तान तो पहली मरतबा हुआ है कि यार फाइनल में हमेशा जाता था, प्लेऑफ में जाता था, फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्लेऑफ में नहीं आया। अच्छा शोभ भाई, क्या गलत हो गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर के लिए, आपको लगता हो कि यार इस बार वो नहीं जा सके प्लेऑफ्स के अंदर? बाबर आजम की कैप्टनसी तो नहीं आड़े आ गई? अगर हम बारी बारी बात करते हैं कि जिस तरह जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो तुम्हें शायद प्रोग्राम में याद होगा कि तुमने मुझसे पूछा था कि पहली टीम कौन सी होगी। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरी टीम मैंने कहा कोयटा। मुझे लग रहा है तो कोयटा टॉप पर आ गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान की, और जहां तक तुमने पेशावर ज़ल्मी की बात की, मैं बार बार कह रहा हूं मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि जनाब इन दोनों टीमों के जो कैप्टन है वो आउट ऑफ डेट प्लेयर है, वो मॉडर्न डेज क्रिकेट को सूट नहीं करते। जो हमारी T20 क्रिकेट है, जो उन्होंने हशर पाकिस्तान क्रिकेट का किया T20 में। तो अभी हम मिसाल के तौर पर अभी तुमने बात की कि यार वो बाबर आजम ने 94 रन बनाए, ठीक है ना, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 94 रन बनाए, फिर भी मैच जीत के नहीं दे सका। यार देखो उसके अंदर आपके यार 94 तो कर दिए। जब बाबर आजम ने बैटिंग शुरू की तो रन रेट था 12 रन का, ठीक है, और आपने 90% मैच खेल लिया। 17.5वें ओवर में आउट हुए 185 रन से। उस वक्त चाहिए थे 13 बॉलों पे 56 रन। अब 28 रन का रन रेट करके मैच की ऐसी तैसी तो आप करके चले गए। अच्छा, आने वालों ने तो फिर भी 2 ओवर में 30 रन बना दिए। तो यहाँ पर आदमी बोले कि नहीं यार उसने 94 कर दिए और क्या कर रहे थे भैया, आप वो मैच खराब करके चले गए। अच्छा, आपने अगर मैच जिताने की अहलियत नहीं रखते। मैं आपकी बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट में आपकी बात से इख्तिलाफ इस वजह से करना चाहूंगा क्योंकि काफी अरसे बाद हमने देखा है बाबर आजम ने अपनी जो नेचुरल गेम है उससे हटके खेला है। अब आपने देखा होगा 94 रन बनाए 49 बॉलों पर, 191 के स्ट्राइक रेट के साथ, 4 छक्के थे, 10 चौके थे। अब एक खिलाड़ी जो कि 150 के स्ट्राइक के साथ खेलता है उस मैच में 191 के स्ट्राइक के साथ खेला है। इवन आप डेविड वार्नर की भी इनिंग उठाएंगे ना, जो कि मैन ऑफ द मैच थे, 86 रन बनाए थे उन्होंने 50 बॉलों पे, 172 का स्ट्राइक रेट था। एक वार्नर से भी अच्छी इनिंग बाबर आजम खेलता है, फिर भी अगर आप उनको कसूरवार ठहराते हैं तो मुझे लगता है ये जाती है। आपका अपना ओपिनियन है सर। सूरज, बात ये होती है जब आप सेकंड टीम में बैटिंग करने चले जाओगे और किसी प्लेयर ने 20 बॉल पे 70 रन मार दिए, 30 बॉल पे 70 रन मार दिए, आउट हो गया और मैच हार गए, तो वो किसी काम के नहीं है। आपने पूरा मैच खेल लिया, आपने उस मैच को फिनिश करना। उस मैच में हमारा रिक्वायर्ड रन रेट था 13 रन का, तकरीबन 12 रन से। अब अगर आपने पूरे मैच में 12 से नहीं खेलोगे, ये जवाब एक्सक्यूज
बिल्कुल नहीं बनता कि यार 94 कर दिए, 191 का स्ट्राइक रेट। नहीं भाई, उस दिन तो आपने कर रहे हैं 240 से, आपने तो 200 के स्ट्राइक रेट से जाना था। अब अगर आप हर मैच के अंदर ये एक्सक्यूज देते रहो कि यार हार की वजह तो नहीं है, रन तो कर दिए, तो बहरहाल रन तो बाबर मुस्तकिल किए जा रहा है, मगर बाबर का रन जो है ना जीतने वाली साइड पे नहीं आ रहे ना। देखो ना, दोनों टीमों का भी आपने बात की, मुल्तान सुल्तान के साथ क्या हुआ। मुल्तान सुल्तान के साथ मैंने बिल्कुल कहा कि उसने अपने पुराने प्लेयर रिटेन नहीं किए, सारे के सारे, कहीं कराची किंग कर चले गए, कहीं कोयटा चले गए, कहीं कुछ चले गए, उसके सब प्लेयर उसने अपने फारिग कर दिए। अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, रोसो और क्या नाम है, शाहनवाज दानी, सबको आपने फारिग कर दिया। जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ये नहीं लगता कि यार अगर हुसैन तलत अगर तेज इनिंग खेलता, मैक्स ब्रांड अगर तेज इनिंग खेलता दरमियान में, तो फिर पेशावर जीत जाता। बाबर आजम का रोल था आखिर तक खेलना, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला आखिर तक। दीगर जो खिलाड़ी थे, बाबर आजम ने पूरे 18 ओवर खेलने। सूरज, तुम ये बात नहीं समझ रहे सर जी, 18 ओवर में 192 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, 94 रन। उसने ये तो कम तो नहीं है। उसने खेली है, तो उसने क्या नाम है, बाबर आजम को पूरा मौका मिला है मैच फिनिश करने का। अब देखे शोभ भाई, सिंपल बात मैं बताता हूँ, देखे कराची और पेशावर की टीम में फर्क था। देखे वार्नर ने भी बाबर वाली इनिंग खेली, आखिर तक वो खड़े रहे, लेकिन खुशदिल शाह ने तेज इनिंग खेल के 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए आखिर में, और ताकि वो 230 प्लस रन बना सके। यहाँ पे पेशावर की टीम में कौन था ऐसा जिन्होंने 200 स्ट्राइक रेट के साथ जो खेल के 40-50 बनाए? आखिर के अंदर 2 ओवर छोड़ के जा रहे हो, 13 बॉलों पे जो बाद में इन लड़कों ने 13 बॉलों पे 30 रन बनाए, बाबर आजम से तेज बनाए, मगर 2 ओवर में 56 रन बड़ा नामुमकिनात में से हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके यहाँ सबसे जो है ना, ये सर जी थोड़ी सी वही बात है ना भाई, देखे जिनका जो रोल है उस हिसाब से खेले। मैक्स ब्रांड और आपके हुसैन तलत का रोल था तेज खेलना, उन्होंने नहीं खेला, जिसकी वजह से पिछाड़ मैच हार गया। अगर आप कहेंगे कि यार बाबर आजम का जो रोल है, पहले तो वो अपने रोल के मुताबिक भी खेले, फिर आखिर में फिनिश भी वही करे, तो फिर 11 खिलाड़ी खिलाने का मतलब क्या होगा? आप एक बाबर आजम के साथ जाओ। देखो, ये जो इस किस्म के प्लेयर होते हैं कि जनाब फिनिशर पाकिस्तान में रहे हैं, इंजमाम उल हक रहे हैं, मियादाद रहे हैं, क्या नाम है, यूनुस खान रहे हैं, जो भी बड़े प्लेयर रहे, उन्हीं पे तनकीद भी होती है और उन्हीं को सराहा जाता है। तो बाबर आजम शीट एंकर है, किसी भी टीम में सराहा जाता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सराहा जाता है, लेकिन आज तक विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके मुंह से मैंने बाबर के लिए तारीफ नहीं सुनी है। अगर सुनेंगे तो बाबर आजम अगर देखो ना ये जीत के देगा, मुझे किसी का भी, मैं तो क्रिकेट का शौकीन हूँ, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा। उस दिन हसन नवाज ने कितनी शानदार बैटिंग करी, अगर हसन नवाज 4 बॉल में पहले आउट हो जाता तो यार हसन नवाज याद थोड़ी किया जाता। अच्छा, मुझे यहाँ पे शोभा एक सवाल है, मार के मैच खत्म किया। एक छोटा सवाल आपसे ये है कि भाई हसन नवाज एक प्रॉपर ओपनर है, पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते रहे हैं। अब सऊद शकील जो कि 24 बॉलों पे 18 रन बनाते हैं, कैप्टन ने कोयटा के, वो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। हसन नवाज नंबर 4 पर आते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादती हो रही है हसन नवाज के साथ, जो कि प्रॉपर ओपनर है, अच्छी फॉर्म में है, उनको नहीं ओपनिंग करानी चाहिए? सऊद शकील जो कि 24 बॉलों में 18 रन बनाते हैं, वो ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। देखो, एक चीज तो हमें ये देखें कि क्या नाम है, कोयटा में अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो कोयटा में क्या नाम है, टीम की मैनेजमेंट हो गई, उसके अंदर आपका सरफराज हो गया, उसके अंदर आपका कोच वेवन रिचर्ड हो गया, उसके अंदर आपका मोइन खान हो गया और कप्तान, इन लोगों की एफर्ट की वजह से कोयटा जो है काफी बुलंदियों पर है। अब रहा सवाल ये सऊद शकील की जो तुमने बात की, अगर सऊद शकील बैटिंग के अंदर ओपनर वाला रोल अदा नहीं करेगा तो मैं कोई इस चीज के फेवर में नहीं हूं। फिर सऊद शकील को अपना नंबर जो है ना शीट एंकर वाला करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, सऊद शकील क्या T20 के खिलाड़ी हैं? सऊद शकील को ये प्रूव करना पड़ेगा। सऊद शकील को उसमें एक मैच में 20 बॉलों पे कितने 36 रन भी बनाए थे 22 बॉलों पे। तो ये कि आप अगर 22 बॉलों पे अगर 36 रन बनाता है, सर जी आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे 20 बॉलों पे उसने कोई 100 बना दिया हो। 36 रन तो आम है सर आजकल। तो आजकल ओडीआई में कितने बनते हैं? अरे 26 नहीं बनाए थे उसने, 36 से 40 बनाए थे। कोई दूसरा तीसरा मैच था 20 बॉलों पे। अच्छा, तो वो और मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं कि अगर वो नहीं चल पाएगा तो उसको फिर अपना नंबर जो है ना नीचे करना पड़ेगा। ओपनर बहरहाल उनको ही आना चाहिए जो बैट्समैन 6 ओवर में 70 रन 80 रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। और हुसैन नवाज जो है ना एक प्रॉपर ओपनर है, उसको बिल्कुल ओपनर आना चाहिए। अच्छा शोभा, देखिए आपने 4 टीम्स कही थी, तकरीबन वही प्लेऑफ्स में गई है। अब हमें यह भी बता दें कि टॉप 2 फाइनलिस्ट कौन सी होंगी इन 4 टीम्स में से? यार मुझे अब जो नजर आ रहा है ना फाइनलिस्ट, ये देख लेना, मुझे कोयटा और इस्लामाबाद
ये लग रही है। अब कराची नहीं बाकी कराची और लाहौर आपको नहीं नजर आ रही? हाँ, कोयटा और इस्लामाबाद जो है ना, वो उन लोगों ने जो है ना मुश्किल मैच भी निकाले हैं। वो मकसद वो एक रिदम उनका बना हुआ है। अच्छा, मकसद जहां लग रहा था मुश्किल है, तो जो टीम क्या नाम है इस किस्म की उस पर आ जाए, उसकी स्पिरिट बड़ी हाई हुई थी कि जनाब मैच अगर डाउन भी है और मैच जीत रहे हैं तो वो उस टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है किसी भी टूर्नामेंट में। और कोयटा में मुझे वो चीज नजर आ रही है। यानी आप समझते हैं कि यार कोयटा और इस्लामाबाद में से कोई एक टीम जो है ये पीएसएल का खिताब जीतने में कामयाब होगी? हाँ हाँ, मुझे बहरहाल ये मेरी फीलिंग है कि कोयटा और इस्लामाबाद में से कोई एक टीम जो है वो जीत पाएगी। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा सर जी, आज की क्या प्रेडिक्शन है? कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने आखिर के मतलब पता नहीं 3-4 मैच हारी है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। आज लीग का वैसे आखिरी मैच है। आज का मैच जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है आगाही के हवाले से मनाया जा रहा है, अवेयरनेस के हिसाब से। तो बहरहाल शोएब भाई मिलते हैं अगले आपके साथ प्रोग्राम में, यकीनन आपसे बातचीत होगी। टाइम बड़ा कम है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शोएब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन नंढो ब्रेक वठंदा दी ऐं ब्रेक खां पोइ असां प्रोग्राम खे वाइंड अप कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 जो तकरीबन लीग स्टेज जो आखिरी मैच आहे कराची किंग्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो। हाणे इन खां पोइ प्ले ऑफ्स आहिनि 4 जेका लाहौर कलंदर्स लाहौर जे अंदरि थींदा कदाफ़ी स्टेडियम में, जंहिंमें लाहौर कलंदर्स आहे प्ले ऑफ्स में पंहिंजी जेका आहे कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं जेका आहे कोयटा ग्लेडिएटर। इहे 4 जेका टीमूं आहिनि इहो जेका प्ले ऑफ्स में पहुची चुकियूं आहिनि। अच्छा, मेन जेका ॻाल्हि करणी आहे तव्हां सां उहो इहा आहे त अॻिले साल 2 नयूं टीमूं अचनि पियूं PSL में। PSL 11 में 2 नयूं टीमूं अचनि पियूं। 4 टीमनि जा नाला हिन वक़्त ताईं साम्हूं आया आहिनि, जंहिंमें सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ास। असां हिन शइ ते ज़ोर ज़रूरु ॾींदासीं त हाणे घटि में घटि हिकु टीम जेका आहे सिंध मां ज़रूरु हुजे। यानी अॻु में हिकिड़ी कराची आहे, हिकु ॿी टीम जेका आहे सिंध मां ज़रूरु अचे। ईअं न थिए त 2 जेका नयूं टीमूं अचनि उहे बि पंजाब मां अचनि। इन शइ ते असांखे ज़ोर ॾियणो आहे ऐं बाक़ाइदा असांखे कैंपेन हलाइणी आहे त असां PSL सीज़न 11 में सिंध मां ॿी टीम ॾिसणु चाहियूं था। पॉपुलेशन वाइज़ सिंध पाकिस्तान जो ॿियो सभ खां वॾो सूबो आहे। पंजाब मां ऑलरेडी 2 टीम्स आहिनि, टी आलमोस्ट इस्लामाबाद, यानी जेको इस्लामाबाद जी टीम आहे उहो पंजाब मां तक़रीबन, हालांकि कैपिटल आहे असांजो पर आलमोस्ट पंजाब ई लॻे थो उनखे। सिंध ऐं सिंधी खिलाड़ी असां पाकिस्तान सुपर लीग में ॾिसणु चाहियूं था। सिर्फ़ु पाकिस्तान सुपर लीग में न बल्कि नेशनल टीम में बि ॾिसणु चाहियूं था। उन लाइ असांखे प्रॉपर प्लेटफॉर्म ॾिनो वञे। पूरे सिंध में भी मुख़्तलिफ़ शहरनि में अकेडमीज़ खे बहाल कयो वञे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जेका आहे जेका लाहौर में हिन वक़्तु सिंध में बि आंदो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जेका आहे उहो ठाहिया वञनि। असांजे सिंधियुनि खे बि ओतिरो ई हक़ ॾिनो वञे क्रिकेट में बि, स्पोर्ट्स जे हर मैदान में। त असां चाहियूं था पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में हिकु टीम सिंध खां अचे ऐं स्पेशली उन टीम में सिंध जा रांदीगर हुजनि। हिकिड़ो कोटा हुजे जंहिंमें सिंध जा रांदीगर लाज़मी हुजनि। हाणे कराची टीम में का सिंध जो रांदीगर न आहे। शाहनवाज़ दानी खे कंहिंजे रिप्लेसमेंट जी तौर ते रखियो वियो, अञा ताईं हुनखे चांस कोन ॾिनो वियो आहे। अॼु अगरि चांस मिलियो त मिलियो, न त प्ले ऑफ्स में शाहनवाज़ दानी खे कोई चांस कोन मिलंदो। त असां चाहियूं था असांजा सिंधी खिलाड़ी जेका टैलेंट तां भरपूर आहिनि, तव्हां पूरी सिंध विज़िट कयो, तव्हांखे खोड़ सारा जेका आहे टैलेंटेड खिलाड़ी मिलंदा। मुश्ताक किलोड़ो हुननि मां हिकिड़ो नालो आहे। मुश्ताक किलोड़ो हिन वक़्तु पाकिस्तान जे ग्रेड 2 जो हाईएस्ट विकेट टेकर आहे। हाईएस्ट विकेट टेकर सभ खां वधीक विकेट वरिता आहिनि 4 डे क्रिकेट में। मुश्ताक किलोड़ो, अहिड़ा खोड़ सारा ना ज़ाहिद महमूद तव्हां वटि अहिड़ा खोड़ सारा नाला आहिनि जेका सिंध में वेठा आहिनि ऐं हर शहर में तव्हांखे टैलेंट सां भरपूर सिंधी खिलाड़ी मिलंदा। पर टैलेंट खे प्लेटफॉर्म ॾियणु ज़रूरी आहे, टैलेंट खे मौक़ो ॾियणु ज़रूरी आहे। मिलूं था अॻिले प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।